हमसे दूर नहीं। ऐ सोच अरे बंदे प्रभु हमसे दूर नहीं। भगवान अपनी आंखों से सब कुछ देख लेते हैं लेकिन भक्त का कष्ट नहीं देख पाते। यदि कष्ट हो भक्तों को ये प्रभु को मंजूर नहीं। यदि कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। क्यों? भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना। सीताराम कहा जब कोई न हो अपना। सीताराम कहा करना। जब कोई न हो अपना। सीताराम कहा करना। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज कन्हैया ने कहा बुआ अब हम तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते, अब हम तुम्हें दुख नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने जीवन में दुख के अलावा पाया ही क्या है। दुख के अलावा तुमने पाया ही क्या है। अब हम तुम्हें दुख नहीं दे सकते। कुंती ने कहा कन्हैया अगर दुख नहीं दे सकते तो एक काम कर दो। अगर दुख हमें नहीं दे सकते तो एक काम कर दो, इस संसार के प्रति जो ममता की डोर लगी, संसार के प्रति जो ममता की डोर लगी है, स्नेह की डोर लगी है, ये ममता की डोरी को तोड़ दो कन्हैया। हाँ भाई संसार के प्रति जो ममता की डोर है, ये जो ममता की डोर है संसार के प्रति, मेरा घर मेरा मकान मेरी पत्नी मेरा घर मेरा बेटा मेरा नाती मेरी बहू, संसार के प्रति जो डोर लगी है इस डोर को तोड़ दो। क्योंकि एक बात है ना, हम जिसको अपना मानते हैं उसके लिए हम समय देते हैं, और जिसको अपना नहीं मानते हैं उसके लिए समय क्यों देंगे। भाई हम संसार के लोगों को अपना मानते हैं तो जिन्हें अपना मानते हैं उनके लिए समय देंगे। भगवान को हम अपना मानते ही नहीं हैं। हम संसार की तरफ मुंह किए हैं, भगवान की तरफ पीठ किए हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा अगर तुम एक बार संसार की तरफ पीठ कर लो, हमारी तरफ मुंह कर लो, तो जन्म जन्मांतर में तुम जितने पाप कर नहीं सकते उतने हम तुम्हारे क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। जय हो। लेकिन कब? सन्मुख होए, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाय
सहो तवहि। सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनाथ तवहि। भाई समस्या क्या है ना कि हम संसार के लोगों को अपना मानते हैं, भगवान को अपना मानते नहीं। हम जिसको अपना मानेंगे उसी के लिए तो समय देंगे। परमात्मा को हम अपना मानते ही नहीं है तो उसके लिए समय कहाँ से देंगे? जितना समय है सब घर परिवार के लिए, नाती पंथियों के लिए, लड़का बहू के लिए, सबके लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है। हमें यह पता है कि उसके पास जाना है। भाई हम परमात्मा को अपना मानते नहीं हैं, इसलिए हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम अपना मानते हैं केवल रुपयों को, 500 का नोट, 2000 का गुलाबी वाला, इनको हम अपना मानते हैं। परमात्मा से तो कोई लेना ही देना नहीं। आप एक ध्यान करो, आप माला लेके बैठ जाओ तो भगवान का भजन होगा ही नहीं। कहीं नाती की याद आएगी, कहीं पत्नी की, कहीं घर की, कहीं ट्रैक्टर की, कहीं पंचर सुधरना है, ऐसा होना है, वैसा होना। माला लेके बैठ जाओ, भजन होगा ही नहीं। हाँ, और अगर नोटों की गड्डी लेके बैठ जाओ तो आप रात भर गिनोगे, नींद नहीं आएगी। कहो सेठ जी सही है? भाई रुपयों को हम अपना मानते हैं तो उसके लिए समय है, रात भर जगते रहेंगे, गिनते रहेंगे, गांधी जी जी, गांधी जी, गांधी जी। भगवान को हम अपना मानते नहीं तो कहां से समय देंगे? भाई एक बात और है, कुंती का परमात्मा के प्रति अपनत्व का भाव है, मेरा कन्हैया है। आज रात में युधिष्ठिर जी को कन्हैया ने वही गीता का उपदेश दिया जो अर्जुन को दिया। रात भर बैठे बैठे युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। अगर सुनाने वाले के प्रति आदर भाव नहीं होगा ना तो उसकी सुनाई हुई बात पे कोई गौर ही नहीं करेगा। सुनाने वाले के प्रति आदर भाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी बात पे कोई गौर ही नहीं करेगा। गीता में गीता का उपदेश जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही उपदेश रात भर बैठकर युधिष्ठिर को सुनाया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर कन्हैया को छोटा भाई मानता और अर्जुन कन्हैया को गुरु मानता। इसलिए अर्जुन की समझ में आ गया और युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। तो मेरे कहने का भाव है कि बताने वाले के प्रति आदर भाव होना बहुत आवश्यक है, यही प्रयास करना चाहिए। कन्हैया ने सोचा कि युधिष्ठिर हमें छोटा भाई समझते हैं, इसलिए हमारी बात पे ध्यान ही नहीं करते हैं। अगर हम यही बात किसी बड़े के मुख से कहलवा दें तो युधिष्ठिर की समझ में आ जाएगा। आज कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर द्रौपदी को साथ में लेकर कहां पहुंचे? जहां भीष्म पितामह पड़े हुए, जिनके शरीर में सैकड़ों बाण लगे हुए, सारा शरीर विच्छेदित हो रहा है, शरीर से रक्त निकल रहा है, एक एक बूंद करके शरीर से रक्त निकल रहा है। जब भीष्म पितामह ने बाणों की सरसैया पर पड़े हैं, चारों तरफ से बाण लगे, भीष्म पितामह ने जब कन्हैया को पांडवों के बीच में आते देखा तो भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। हाथ तो जोड़ नहीं सकते थे, आंखों से आंसू आके बोले, कन्हैया मेरी मृत्यु को सुधारने आ गया, तुम्हारा आगमन हो गया, मैं बड़ा पुण्य आत्मा हूं, बड़ा भाग्यवान हूं। कन्हैया ने कहा, पितामह प्रणाम, मैं प्रणाम करता हूं। आपके जो पौत्र हैं वो सभी भारत के राजा बन गए हैं, भारत के सम्राट बन गए हैं। आप अपने लंबे जीवन के अनुभव का उपदेश इनके लिए करिए। भीष्म पितामह बोले, कन्हैया अगर सम्मान देना कोई सीखे तो तुमसे सीखे। जब तुम इनके पास में खड़े हो तो मैंने क्या उपदेश करूंगा, लेकिन हाँ जब तुम कहते हो तो मैं अवश्य उपदेश करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा पांडवों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम भारत के राजा बन गए हो, लेकिन दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। भीष्म ने कहा, बेटा तुम लोग भारत के सम्राट बन गए, बड़ी प्रसन्नता की बात, लेकिन तुम गृहस्थ मार्ग में रहने वालों को आलसी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ मार्ग में रहने वालों को आलसी नहीं होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करके खूब धन कमाओ और उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान के लिए रखो, धार्मिक कार्य के लिए रखो। बड़ी सुंदर बात कह दी भीष्म पितामह ने। तन पवित्र सेवा करें और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। जिस तरह बंधुओं शरीर की शुद्धता स्नान करने से होती है, धन में पवित्रता आती है दान करने से। अगर अपने कमाए हुए धन में से दान नहीं किया, धर्म के काम में नहीं लगाया, तो उस धन में विकृति आ जाएगी, वो धन नुकसान करने लगेगा। इसलिए 10वां हिस्सा दान के लिए रखना चाहिए। तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तुम राजा हो गए हो, और राजा का पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का हित करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए, और पाप होते हुए आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। अगर पाप हो रहा है और उसमें अगर राजा में शक्ति है तो डटकर मुकाबला करो, या फिर आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। ये राजा का कर्तव्य होता है। आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। तो बंधुओं, जब भीष्म पितामह पांडवों से बात कर रहे थे, उसी समय पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। और जब द्रौपदी को हंसी आई, भीष्म पितामह बोले, बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी घबरा गई। पितामह मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। भीष्म पितामह बोले, नहीं बेटी, जो कुलवंती नारियां होती हैं बिना कारण के हंसती नहीं। जो कुलवंती नारियां होती हैं, तो मैं हंसी क्यों आई? इस कुंठा को लेके मैं मरना नहीं चाहता। बताओ बेटा तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी बोली, महाराज आज तो आप बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। और अगर ऐसी बात है तो पितामह फिर आपने पाप क्यों किया? जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर लाया था, साड़ी खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय सभा में सबसे आगे आप बैठे और मैंने आपसे प्रश्न किया था कि महाराज जब पांडव अपने आप को दांव पर हार चुके, कौरवों के दास बन गए, तो पांडवों को मुझे दांव पर लगाने का फिर अधिकार किसने दिया? दूसरी बात मैंने कहा था कि महाराज एक रजस्वला स्त्री को खींचकर लाने का, सभा में खींचकर लाने का कहां का धर्म है? लेकिन पितामह मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह आप जरा सा भी इशारा कर देते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी को स्पर्श कर लिया। लेकिन आप सब सामने होते देखते रहे और आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप। तो फिर ये पाप आपने क्यों किया? वो तो मेरे गोविंद की कृपा थी, मेरे द्वारकाधीश की कृपा थी कि उसने मेरी लाज बचा ली, मेरी अपनी बहन की। क्योंकि कन्हैया ने तो कह दिया था। हमारे अमित चौबे जी कीर्तन लाइन में बहुत बढ़िया ढोलक बजाते हैं। हमें कीर्तन की पंक्तियां सुना दें आपको। कीर्तन लाइन का बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं। कीर्तन शैली का ढोलक सुने आप।